तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज हम अपना कौन सा एक्सरसाइज 6.2 का जो है ना 10th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कौन सा बेटा? अपने एक्सरसाइज 6.2 का 10th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो बेटा क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, बोल क्या रखा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एक मेरे पास क्वाड्रिलेटर है, उसका जो डायगोनल्स है क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर हमारे डायगोनल्स है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। मतलब डायगोनल्स आपस में काट रही है पॉइंट O पे। कौन से डायगोनल्स? डायगोनल्स जो दोनों डायगोनल्स होते हैं A to C और D to B, ये जो डायगोनल्स आपस में काट रहे हैं कहां? पॉइंट O पे। कहां पे? पॉइंट O पे। सच दैट AO अपॉन में BO, कौन सी? AO अपॉन में BO इक्वल्स टू में CO अपॉन में DO। AO अपॉन में क्या है? BO। ये देखो AO अपॉन में BO, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये इक्वल है किसके? इस लाइन के OC अपॉन में DO। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपस में किसके? इस लाइन के इक्वल है, यही बोल रखा है। तो शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो हमें शो करके बताना है कि भैया ABCD एक हमारी ट्रेपेजियम बनेगी कि नहीं बनेगी, हमें ये शो करके बतानी है। बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब देखो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं। पहले मैंने गिवन में क्या क्या दे रखा था ना, मैं वो लिख लेता हूं। गिवन में क्या लिखा है कि क्वाड्रिलेटर ABCD, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। कौन सी भैया? ABCD एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, मैंने लिख लिया। आगे मैंने ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, मैंने एक EF पैरेलल बनाई है। EF जो है ना ये लाइन बनाई है, वो हमारी किसके पैरेलल है? AB के लाइन। EF जो है पैरेलल है किसके? AB के लाइन के पैरेलल है। ठीक, EF जो लाइन है वो हमारी AB लाइन के क्या है? पैरेलल है। बात समझ में आ गई? अगला देखो मैंने क्या लिखा, AO अपॉन में OC। AO ये रहा A और O अपॉन में OC, ये जो लाइन है ये डायगोनल्स वाली लाइन है। AO अपॉन में OC, ये लाइन किसके इक्वल होगी? DO अपॉन में OB के। यही मैंने लिखा है BO अपॉन में OD। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है। ये जो डायगोनल्स है इस डायगोनल्स के इक्वल है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान रखा है। क्लियर है? आगे देखो मैं ट्रायंगल कौन सा? DAB ले रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल? DA और ये रहा B, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल DAB। इस ट्रायंगल DAB में क्या है? EO जो है वो पैरेलल है किसके? AB के। E और O ये जो लाइन है हमारी पैरेलल है किसके? AB के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन लाइन जो ड्रॉ करके दिखाया था ये वाली टाइप। ठीक है, तो बाय कौन सी? EO, ये जो लाइन है इस लाइन के AB लाइन के पैरेलल है बाय किसके? बाय कंस्ट्रक्शन के। क्लियर है? तो DE जो होगी वो अपॉन में EA के होगी। कौन सी? ये जो लाइन होगी वो हमारी किसके? DO अपॉन में OB। DO कहां है? DO अपॉन में OB। ये जो लाइन है ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल होगी बाय PPT थ्योरम। कौन सी बेटा? DE अपॉन में AE, ये हमारे इक्वल किसकी होगी? DO अपॉन में OB या BO की। यही है ना, ये हमारी इस लाइन के, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल है बाय BPT थ्योरम। बाय कौन से? बाय BPT थ्योरम। तो मेरी लाइन दूसरी इक्वेशन में क्या बनाऊंगा? तो AE अपॉन में कौन सी? AE अपॉन में ED, ये जो पूरी लाइन होगी वो किसके हो जाएगी? BO, ये रही B और O अपॉन में OD इस पूरी लाइन के। मतलब घुमा फिरा के बात वही है कि जो हमारी ये इक्वल आई थी ना, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है कि भैया ये वाली लाइन थी जो थी ऊपर लिख लिया और ये वाली लाइन नीचे लिख दिया। इस OB वाली लाइन को ऊपर लिख दिया और DO वाली लाइन को नीचे लिख दिया हूं। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। बात समझ में आ गई? मतलब साफ सीधी बात, आपको ये वाली जो ट्रायंगल DAB में देखना है, DAB में क्या है? EO जो है ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन से, और बाकी ये जो लाइन है ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल है बाय BPT थ्योरम से। बाय BPT थ्योरम से बाकी इसी लाइन को मैंने क्या लिख दिया? एक फॉर्म में लिख लिया। पहले मैंने AE लाइन ले ली, कौन सी? AE लाइन ले ली, और फिर ED लाइन लिख ली। मैंने एक लाइन वाइज लिख लिया कि ये पूरी जो लाइन है वो किसके? BO अपॉन में OD के, ये पूरे इस लाइन के इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो आगे मूव करें, आगे क्या लिखेंगे जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं पहले और दूसरे इक्वेशन में ले लेता हूं भैया। पहले और दूसरे इक्वेशन को इक्वल करने के बाद मेरी क्या आ जाएगी कि AO जो है वो अपॉन में OC के इक्वल होगी। कौन सी? AO जो है वो अपॉन में OC के इक्वल होगी। ये पूरी जो लाइन है वो किसके? AE अपॉन में ED के। AE अपॉन में ED के। ये हमारी दोनों इक्वेशन को पुट करने के बाद हमें पता चल जाएगी कि भैया ये जो लाइन है ये पूरे इस लाइन के क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। ठीक है, ये लिख दिया। तो अगले लाइन में क्या लिखूंगा कि OE जो है, कौन सी बेटा? OE, ये रही O और ये रही E। OE जो है वो पैरेलल होगी किसके? C और D के, इस लाइन के। जब ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पूरे AB लाइन के पैरेलल होगी तो O और E लाइन भी जो है ना वो किसके? D और C के पैरेलल ही होगी। जब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है, तो EO जो है ये पैरेलल होगी तो ये
दोनों भी आपस में क्या होगी, पैरेलल ही होगी ना। तो वही लिख दिया हूं क्या है कि OE जो है वो पैरेलल है CD के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बाय कौन से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भैया AB जो लाइन है वो किसके, OE के इक्वल है, और AB जो लाइन है वो किसके, CD के इक्वल है। मतलब साफ सीधी बात भैया, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो हमें जो प्रूफ करना था कि भैया AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। AB जो पैरेलल है किसके, CD के। तो हमें पता चल गया कि क्वाड्रिलेटर ABCD एक हमारी क्या है, ट्रेपेजियम है। क्या है, क्वाड्रिलेटर ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ये यही हमें प्रूव करना था और यही हमें बताना था। क्लियर है, बहुत ही आसान था। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को पुट करने के बाद हमें पता चल गया कि भैया ये जो लाइन है ना AE अपॉन में ED, ये हमारे इक्वल है किसके, AO अपॉन में OC के। बात समझ में आ गई, यही आ गई। हाँ जी, आगे देखो OE जो लाइन है कौन सी बेटा, O और E, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के। क्योंकि भैया जब ये AB लाइन CD के पैरेलल थी तो ये लाइन OE जो थी वो AB के पैरेलल थी। तो जब ये आपस में पैरेलल होगी तो ये लाइन भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यही लिखा है OE पैरेलल टू CD और AB जो पैरेलल है वो किसके, OE के है। बात समझ में आ गई। तो AB जो लाइन है वो किसके पता चल जाएगी, भैया CD के पैरेलल है। मतलब साफ सीधी बात, CD OE और AB ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि क्वाड्रिलेटर ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, जो कि हमें प्रूव करना था, मैंने प्रूव करके बता दिया है। क्लियर है। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो या समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मेरेकल वाले चैनल पे जाकर के लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।